चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। आज की जो क्लास है हमारी वो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर जनवरी से जुलाई 2026 तक का करंट अफेयर वन शॉट मैराथन क्लास है। यहाँ पर सबसे पहले डिटेल को भी समझेंगे और उसके साथ ही हमने कुछ MCQs भी आपके लिए ले लिए हैं। ये किसी भी एग्जाम के लिए आपका ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली क्लास रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2025-26 में जो है बदले गए नामों की एक सूची है। ये अभी हाल ही में बदले गए नाम हैं। जैसे कासिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जायस सिटी कर दिया गया है। ठीक है, वहीं जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। बनी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है स्वामी परमहंस स्टेशन कर दिया गया है। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ कालिका धाम कर दिया गया है। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी स्टेशन कर दिया गया है। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ अहोरवा भवानी धाम कर दिया गया है। वारिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान स्टेशन कर दिया गया है। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है, इसका कर दिया गया है तपेश्वर नाथ धाम। जलालाबाद नगर पालिका का नाम बदलकर जो है आपका परशुरामपुरी कर दिया गया है और भदरसा जो अयोध्या में इसे भारत नगर कर दिया गया है। तो ये वाले वो पॉइंट हैं जो आपके अभी हाल ही में बदले गए नाम हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है आपके पास, रुपे कार्ड जारी करने में उत्तर प्रदेश देश में जो है प्रथम हो गया है। रुपे कार्ड क्या है यहाँ आप समझते हैं। देखिए, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हो, ये रुपे कार्ड इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का भुगतान नेटवर्क है, ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और जन धन योजना के तहत इसे शुरू किया गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश में रुपे कार्ड जारी करने वाला जो है शीर्ष राज्य बन गया है। ठीक है, राज्य में अब तक 7.16 करोड़ से अधिक रुपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सही है, जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश भर में 40.60 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए। रुपे कार्ड जारी करने में बिहार दूसरे स्थान पर तथा पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पर है। देखिए, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में देश का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये विश्वविद्यालय वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरणीय विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देगा। ये पहला पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अगर देखिए, राष्ट्र प्रेरणा स्थल कौन सा? राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। ठीक है, 65 एकड़ में विकसित यह स्थल पहले लैंडफिल क्षेत्र था। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। किसकी? तो कांसे की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कहाँ? तो लखनऊ में। नाम क्या दिया गया है? राष्ट्र प्रेरणा स्थल। ठीक है, देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में देश के पहले AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट की घोषणा की है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, मेरठ में जो है पहला AI विश्वविद्यालय पायलट का निर्माण किया गया है। ठीक है, गूगल क्लाउड के सहयोग से विकसित ये प्रणाली छात्रों को AI आधारित व्यक्तिगत ट्यूटर सुविधा करेगी। ठीक है, वाधवानी AI को 85 करोड़ अनुदान देकर स्वयं और पोर्टल प्लेटफॉर्म पर AI टूल्स जो है जोड़े जाएंगे। ध्यान देना, मुख्य विशेषताएं इसकी, AI आधारित व्यक्तिगत जो है ट्विटर होगा। AI से बेहतर सीखने का अनुभव मिलेगा। विश्वविद्यालय में जो है डिजिटलाइजेशन होगा। सही है, लोक सेवा अधिकरण के पदाधिकारियों की आयु सीमा बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की आयु सीमा बढ़ा दी है। आप एक बात गौर करना, अध्यक्ष की आयु 65 साल थी, अब 67 साल हो गई है। उपाध्यक्ष एवं संसदों की आयु जो थी, सदस्यों की आयु 62 थी, अब 65 वर्ष हो गई है। संशोधन 25 मार्च 2026 से जो है प्रभावी माना जाएगा। इसका लाभ वर्तमान पदधारकों को भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश का निर्यात पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश का निर्यात 2,01,241 करोड़ रुपए रहा। कुल निर्यात अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। फिर देखिए, आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। लेकिन अगर बात गौतम बुद्ध नगर की करें तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक निर्यात करने वाला ये जिला बन गया है आपका। ठीक है,
प्रमुख निर्यात वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत मशीनरी, परिधान, फुटवियर एवं मांस उत्पाद शामिल है। ठीक है। लखनऊ में नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया। राजनाथ सिंह एवं योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय इकाना क्रिकेट स्टेडियम के निकट 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की वीरता एवं राष्ट्र सेवा का प्रदर्शन करना है। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की भूमिका का उल्लेख जो है किया गया है। ठीक है। तो देखिए, बात करेंगे आगे हम अब लखनऊ के आईटी में बनेगा प्रदेश का पहला प्लेसमेंट भवन। ठीक है। कहाँ पर? तो लखनऊ के आईटी में देश का जो है मतलब प्रदेश का जो है पहला प्लेसमेंट भवन बनेगा। अब बात ये आती है तो रानीगंज राजकीय आईटीआई लखनऊ में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से पहला प्लेसमेंट भवन बनाया जाएगा। भवन में साक्षात्कार कक्ष, विदेशी लैंग्वेज का जो है प्रशिक्षण और रोजगार सुविधाएं जो है उपलब्ध होंगी। ये युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार एक ही स्थान पर जो है उपलब्ध कराएगा। परियोजना के लिए शासन से मंजूरी जो है मिल चुकी है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, महोबा में जिरकोनियम का विशाल भंडार मिला। कहाँ? तो महोबा में जिरकोनियम का विशाल भंडार मिला। इसके साथ उत्तर प्रदेश जिरकोनियम खनन करने वाला देश का चौथा जो है राज्य बन गया है। जिरकोनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा, एयरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र में भारी मात्रा में होता है। ये धातु उच्च ताप एवं संक्षारण प्रतिरोधी होती है। जिरकोनियम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना में उत्तर प्रदेश जो है अब प्रथम हो गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश सोलर रूफटॉप स्थापना में जो है प्रथम स्थान पर है। राज्य में 6.2 लाख से अधिक घरों में सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। ये देश के कुल संस्थापनों का लगभग 17% है। 11.27 लाख परिवारों के लक्ष्य का 50% से अधिक जो है प्राप्त किया जा चुका है। ये 3 पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में प्रशासनिक फेरबदल। आप जानते होंगे कि 42 दिन में 70 बार चोरी हुई है। कहने का मतलब है हमने मुगलों को भी पछाड़ कर रख दिया है। इतनी तीव्र गति से तो चोरी जो है आपका मुगलों ने भी नहीं की थी, जो इस समय बीजेपी की सरकार में ऐसा सब कुछ हो रहा है। मुगलों ने तो मंदिरों में डाका डाला था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में डाके डलवा दिए या मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि डलवा दिए, हो सकता है कि हाथ हो या ना हो, ये नहीं कहा जा सकता। देखिए, चंपत राय एवं अनिल मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से हटाया गया। चंपत राय को जो है मोदी जी का बहुत करीबी माना जाता है। कृष्ण मोहन को नया अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है। मंदिर प्रबंधन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने तथा 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। प्रशासनिक फेरबदल की अगर बात करें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हटाए गए चंपत राय, अनिल मिश्रा हैं और कृष्ण मोहन नए लगाए गए हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि चंदा में हेरा फेरी प्रकरण की एसआईटी जांच में प्रारंभिक स्तर पर सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जो पैसा बरामद हुआ था फिर जो वहाँ पर भी उस बरामद पैसे में भी चोरी हुई। मतलब ऐसा राम मंदिर के साथ हुआ है, ऐसा भगवान श्री राम के साथ हुआ कि पहले तो चोरों ने चोरी की, अब उसके बाद जो पैसा बरामदगी हुई उस पैसे में भी चोरी हुई है। आप ये समझ लो। ठीक है। देखिए, डिजी रोवर GNSS विशेष भूमि पैमाइश अभियान शुरू। 1 जुलाई 2026 को सहारनपुर से डिजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान शुरू किया गया। GNSS तकनीक से डिजिटल भूमि सर्वेक्षण एवं सीमांकन किया जाएगा। अभियान 15 अगस्त 2026 तक सभी तहसीलों में संचालित होगा। इसका उद्देश्य लंबित भूमि विवादों का पारदर्शी एवं त्वरित निस्तारण करना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है और क्या कहना चाहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1980 मेगावाट की घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का जो है उद्घाटन किया। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहने का मतलब है कानपुर में किया है। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन 2, काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 9 अगस्त 1925 में जो है मनाई गई। ठीक है।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2026 में किन दो देशों को आधिकारिक दौरा जो है किया? किन दो देशों का आधिकारिक दौरा किया था? इसका पहले जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर और जापान। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जो है सिंगापुर और जापान के दौरे पर गए थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान उत्तर प्रदेश में कब से सख्ती से लागू हुआ? कहने का मतलब है अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 सितंबर 2025 से। ठीक है, चलिए बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस जिले में 1320 मेगावाट की ओबरासी ताप विद्युत परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया? ठीक है, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले जो सोनभद्र। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि ओबरा सी है ना, तो ओबरा की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो ओबरा ताप विद्युत परियोजना जो है यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ है? सोनभद्र जिले में। एक बात ध्यान रखना, इसकी जो है 3 ब्रांचें हो गई हैं, हालांकि डी पर कार्य चल रहा है। ठीक है, 3 ब्रांचें कौन कौन सी? एक तो ए, दूसरी बी और तीसरी प्यारे बच्चों आपकी सी। ए जो है ये 1967 से शुरू हुई थी। ए कब से शुरू हुई? 1967 से शुरू हुई। वहीं बी की बात करें प्यारे बच्चों, बी की बात करें तो इसका काम जो है 1977 में शुरू हुआ था। 1977 में। ठीक है, 1977 में। ठीक है, और सी प्यारे बच्चों आपका अभी हाल ही में शुरू हुआ। तो इस प्रकार से इसकी 3 ब्रांचें जो है प्यारे बच्चों। ओबरा जब शुरू की गई थी तो ये यूएसएसआर के सहयोग से शुरू की गई थी 1967 में। कहने का मतलब है पूर्व सोवियत संघ, जिसे अब रसिया बोलते हो आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 6, अलीगढ़ की किस झील को जो है रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, जिसके बाद यूपी में अब 12 रामसर स्थल हो गए हैं? तो अलीगढ़ की किस झील को तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका शेखा झील को जो है प्यारे बच्चों शामिल किया गया है। और ये प्यारे बच्चों 2026 की बात है, 2026 की। एक बात ध्यान रखना, इससे पहले मतलब उत्तर प्रदेश में ये कौन सी है? तो ये तो आपका शेखा झील जो है ये 12वीं है। ठीक है, शेखा झील जो है 12वीं है। और 2026 में प्यारे बच्चों 11वीं भी ऐड की गई। 11वीं भी 2026 में ऐड की गई, वो थी आपकी पटना। कौन थी? पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो 11वीं भी आपको याद रखनी है अपने दिमाग में। सही है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन 7, उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की है? हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहने का मतलब है काशी वाराणसी में की है उन्होंने। फिर देखिए क्वेश्चन 8, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किस दिन जो है पेश किया गया? ठीक है, किस दिन जो है उत्तर प्रदेश का बजट प्यारे में जो पेश किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 11 फरवरी 2026। 11 फरवरी 2026 को पेश किया गया। देखिए यहाँ पर बजट से संबंधित क्वेश्चन मैंने काफ़ी ले लिए हैं जो आपके उसमें पूछे जाएंगे, आगे मैं कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन 9, 28 मार्च 2026 को गौतम बुद्ध नगर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है किसने किया? जेवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्यारे बच्चों यही करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक बार मारुति का करने गए थे। ठीक है ना, हाँ, तो ये ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, जेवर एयरपोर्ट नोएडा एयरपोर्ट है। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट को नोएडा एयरपोर्ट बोला जाता है। उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट है कौन से नंबर का है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वां जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पहले जो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किसने प्रस्तुत किया? बात ये आती है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है पहले जो 2026-27 वाला, ये किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो है प्रस्तुत किया था। फिर देखिए क्वेश्चन अगला है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की बेरोजगारी घटकर जो है कितनी रह गई है? घटकर जो है कितनी रह गई? प्यारे जो कागजों में ही घटी है, वैसे नहीं घटी है, फालतू की बात है। ठीक है, तो आप कहेंगे इन्होंने जो आंकड़ा दिया वो 2.24% का दिया है। कितना दिया है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर इन्होंने जो आंकड़ा दिया वो 2.24% का दिया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश की कुल जीडीपी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़कर जो है कितनी हो गई है, हिस्सेदारी पहले जो बढ़कर कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे सर 9.1% हो गई है। कितनी हो गई है? 9.1%। फिर देखिए उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर जो है कितनी बताई गई है, बढ़कर पहले जो कितनी बताई गई है, तो आप कहेंगे 1,09,844 रुपये। ठीक है, 1,09,844 रुपये बताई गई है। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो है योगदान किस क्षेत्र का है? राज्य की अर्थव्यवस्था में पहले जो सर्वाधिक योगदान जो है किस क्षेत्र का है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहले जो कहने का मतलब है सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, सेवा क्षेत्र का। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन अगला है उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी वगैरह की बात की जा रही है तो, ठीक है, जीडीपी होता है पहले जो, क्या होता है? जीडीपी। लेकिन ये आप सोच रहे हो कि यहाँ एस क्यों लगा हुआ है? पहले जो वो स्टेट है ना इसलिए लगा रखा है। ठीक है, 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में कितनी हो गई? ठीक है, देखो एक बात सुनो, कह रहा है पहले की तुलना में, ठीक है, कितनी थी पहले थी 13.30 लाख करोड़, अब है पहले जो 30.25 लाख करोड़। ठीक है, 30.25 लाख करोड़, गड़बड़ मत करना पहले जो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 में कितना रहने का जो है अनुमान है? कितना रहने का पहले जो अनुमान है, तो ये रहेगा आपका 36 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 36 लाख करोड़, सही है। चलिए आगे देखिए बात करेंगे। आगे पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुर्जा ताप विद्युत परियोजना का जो है उद्घाटन किया है? कौन सी? तो खुर्जा ताप विद्युत परियोजना का जो उद्घाटन जो है मोदी जी ने आपका कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर। खुर्जा कहाँ पड़ता है? तो बुलंदशहर में पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य की निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? वैसे तो किसान की आय भी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था, पता नहीं आप हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो अब इन्होंने जो है राज्य की निर्यात को जो है दुगुना करने का लक्ष्य रख दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिर जो इसका राइट आंसर हो 2030 तक। ठीक है, 2030 तक, सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक राज्य के निर्यात को कितना बिलियन डॉलर मतलब करने का लक्ष्य रखा? कितना बिलियन डॉलर जो है ये करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो 50 बिलियन डॉलर जो है उसको बोला गया है, 50 बिलियन डॉलर। ठीक है, फिर देखिए 21 उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के संबंध में निम्न में से क्या सही है? आप इसके सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं। देखिए नए निर्यातकों और स्टार्टअप्स को डिजिटल मार्केटिंग के लिए 1 लाख तक की सहायता करना, ये बारे में बात ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद प्रमाणन पर 75% या 25 लाख तक का कवरेज प्रदान किया जाता है, ये भी बात ठीक है। वर्चुअल प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए 25,000 रुपए तक की सहायता, ये भी ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कहने का मतलब है 3 के तीनों ठीक हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी बलरामपुर हो जाएगा। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के T20 लीग 2025 का खिताब जो है किसने जीता? उत्तर प्रदेश में T20 लीग 2025 का खिताब पर जो किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा काशी रुद्रास ने। ठीक है, चलिए काशी रुद्रास ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के अत्याधुनिक उत्पादन इकाई का जो है उद्घाटन किया है? पर जो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, कहां? तो लखनऊ में। पर देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगाओ आप। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया? कुल कितने रुपए का जो है बजट पेश किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 9,12,696.35 करोड़ रुपए का पहला वाला 9,12,696.35 करोड़ रट्टा मान लो। ठीक है, 1 शिफ्ट में जरूर आएगा। फिर देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में नई योजनाओं के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई? नई योजनाओं के लिए फिर जो पूछ रहा है कितनी राशि आवंटित की गई? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 43,565.33 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। फिर देखिए अगला 10 फरवरी 2026 को 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किसने जो है पेश किया? आर्थिक सर्वेक्षण पहला जो है पहले जो किसने पेश किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेश खन्ना जी ने जो है पेश किया। ठीक है, चलिए
बात करेंगे पहले जो अगला, देखिए उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में राज्य की नई एआई मिशन के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई, कितनी राशि पर जो आवंटित की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 225 करोड़ रुपए। कितना? तो 225 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो 22,676 करोड़ रुपए। ऑप्शन आपका पहला वाला ठीक हो जाएगा, सही है, पहला ठीक हो जाएगा। अरे नमामि गंगे तो ये फालतू कर रखा है, पहले जो गंगा जी तो एक भी साफ नहीं किए, बिन बात के ये जो पैसा है सब नेता वेता अपने लिए जो है यूज करते हैं, कोई इसमें काम नहीं होता। टंकी ऐसी बना देंगे कि आज चल रही है कल टूट जाएगी, ठीक है। पैसा तो इतना आता है कि देश जो है हमारा जापान से भी अच्छा विकसित हो जाएगा, जापान से भी अच्छा, लेकिन कुछ ठेकेदार कुछ नेता मिलकर जो है इसे हजम कर जाते हैं। तो जहां 100 रुपए लगना होता है ऊपर से 100 रुपए आता है, ठीक है, और नीचे आते घिसता 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 उसमें 20 ही रुपए लग पाते हैं, आप ये समझ लो। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश के कुल बजट में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा है, पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा कितना, तो 19.5% पे जो रहा है, ऑप्शन सी। देखिए फिर देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 65,926 करोड़ रुपए, 65,926 करोड़ रुपए पहले जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में कृषि क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़कर जो है पहले जो कितना हो गया है, 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा आपका 24.9%। कितना? 24.9%, ऑप्शन ए। फिर देखिए उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2016-17 से 2024-25 के बीच राज्य की औसत वृद्धि दर लगभग कितना प्रतिशत रही, 33 का पैर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10.8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.8% हो जाएगा। फिर देखिए आगे, यूपी में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार यूपी 2024-25 में मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है, ठीक है। तो कितना मीट्रिक टन है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, तो आप कहेंगे 737.4 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, 28.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए फिर देखिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है, मतलब जो कुल दुग्ध उत्पादन है प्यारे बच्चों उसमें जो है उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी जो है कितने % है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो 15.66% है, 15.66% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार यूपी में कुल कार्यरत महिलाओं का कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, कितना प्रतिशत भाग जो है पर जो कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, इसका राइट आंसर 78.8% हो जाएगा, 78.8% हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी का क्या थीम रहा था बच्चों, थीम उत्तर प्रदेश की झांकी का क्या रहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जो बुंदेलखंड की संस्कृति है उसे जो है इसकी थीम में रखा गया था। देखिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किस दिन जो है प्रस्तुत किया गया, बच्चों पीछे बता चुका हूं मैं आपको 11 फरवरी 2026 को, ठीक है, पीछे बता चुका हूं ये क्वेश्चन। देखिए आगे, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान राशि 51,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी हो गई है, जो सामूहिक विवाह योजना थी पहले इसमें 51,000 रुपए मिलते थे, अब ये जो है बढ़ाकर पहले कितनी कर दी गई है, कितनी कर दी गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले 1 लाख रुपए कर दी गई है, ठीक है। कितनी कर दी गई है? 1 लाख। देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का जो है कितना प्रतिशत अनुमानित है, 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले वो हो जाएगा 3%, 44 का कितना हो जाएगा? 3% आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना
के लिए कितना करोड़ जो है आवंटित किया है। कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितना करोड़ जो है आवंटित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4000 करोड़। ठीक है, कितना? 4000 करोड़। देखिए बजट 2026 के अनुसार वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है। ठीक है, मतलब कितना बढ़ने का जो है अनुमान है 26-27 में। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका 13.4%। और ये क्वेश्चन में स्टार लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला है आपका वित्त वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश के कुल बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया। ये भी स्टार लगाओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे 12.4%। कितना कहेंगे पहले बच्चों? 12.4%। देखिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर जो है कौन बन गया है? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर जो है पहले बच्चों कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ बन गया है पहले बच्चों। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। सही है, लखनऊ बन गया है। देखिए 49 हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो ये स्टडी करिए ऑप्शन इसके। ये पहले स्वयं सहायता समूहों SHGS की महिलाओं को ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों। शुरुआती चरण में SHG महिलाओं को लगभग 1000 ई रिक्शा दिए जाएंगे। ये भी बात ठीक है। ये पहल अभी अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी और झांसी जैसे जिलों में शुरू की गई हैं। तो इसका राइट आंसर जो है उपर्युक्त सभी कथन जो है प्यारे बच्चों आपके सही हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा गांव उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गरीबी मुक्त गांव बना है? पहला जो है प्यारे बच्चों मतलब गरीब है ही नहीं, सारे अमीर हो गए। ठीक है, सारे के सारे जो है प्यारे बच्चों आपके अमीर हो गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रगौली। कौन सा? रगौली जालौन में। यहाँ पर प्यारे बच्चों सारे के सारे अमीर हो गए। ठीक है, तो गरीबी मुक्त गांव बन गया है। ठीक है, देखिए भारत में पहली बार किस स्थान पर विश्व मुक्केबाजी कप 2025 पुरुष और महिला का आयोजन किया गया? ठीक है, पुरुष और महिला का आयोजन किया गया। फिर राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। ठीक है, देखिए हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कर्म नहीं यार, कार्यशाला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, अभी प्यारे बच्चों मोदी जी ने अभी हाल ही में मोदी जी ने एक और जो है कंपनी अच्छी खासी प्यारे बच्चों बेच दी है। उसे क्या कर दिए? कंपनी बेच दी और वो बहुत अच्छे मुनाफे पर चल रही थी, फिर भी उसे बेच दी। वो प्यारे बच्चों आयुर्वेदिक ही थी। ठीक है, आयुर्वेदिक ही थी और उसे बेच मारी इन्होंने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों किसका? तो हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। कहाँ हुआ? गाजियाबाद। सही है, चलिए बात करेंगे आगे 2025 में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2024 जो है प्रदान किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिर जो मोहम्मद हनीफ अंसारी को प्रदान किया गया। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के पहले व देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। फिर जो राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। सही है, क्या हो जाएगा? गोरखपुर। चलिए देखिए उत्तर पूर्वी रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना है? उत्तर पूर्वी रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे मतलब रेलवे भी स्टेशन भी बेच दिया उसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ। गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ बेच दिया गया। ठीक है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड ठीक है किस नगर निगम ने जारी किया है? किस नगर निगम ने जारी किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद नगर निगम हो जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यूपी में वर्तमान में नगर निगम कितने हैं प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर नगर निगम की संख्या जो है इस समय वो है आपकी 17। नगर निगम कितने हैं? 17। मैं अगर आपसे कहूँ प्यारे बच्चों नगर पालिका की अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूँ कि नगर पालिका कितनी है, तो आप कहेंगे सर जो नगर पालिका है वो आपकी 200 है। नगर पालिका कितनी है? 200। फिर मैं आपसे कहूँ नगर पंचायत प्यारे बच्चों, मैं आपसे क्या कहूँ नगर पंचायतें कितनी हैं? नगर पंचायतें कितनी हैं? तो आप कहेंगे सर नगर पंचायतें जो हैं वो 545 हैं। कितनी है प्यारे बच्चों? नगर पंचायतें जो हैं आपकी 545 हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया का कि म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड किस नगर निगम में जारी किया गया है? ग्रीन, तो आप कहेंगे गाजियाबाद नगर निगम में। सही है, चलो अगला सवाल देखो। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च सवेरा योजना 2.0 का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? तो ये प्यारे बच्चों आपका वरिष्ठ नागरिकों से है। आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगला 2025 में PM सूर्य घर
मुक्त बिजली योजना के संचालन में किस राज्य को जो है देश में जो है प्रथम स्थान मिला है? किस राज्य को देश में प्रथम स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी को ही मिला है, जो उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखिए 59 उत्तर प्रदेश में किस स्थान का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है? उत्तर प्रदेश में किस स्थान का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है? परशुरामपुरी कर दिया गया है। तो आप कहोगे जलालाबाद, क्या कहोगे जलालाबाद, ठीक है। और देखिए जो हाल ही में बदले हुए हैं जैसे एक फाजिल नगर का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। कहाँ का? तो फाजिल नगर, सही है। फाजिल नगर आपका ये कहाँ पड़ता है? कुशीनगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कुशीनगर में। ध्यान रखना, इसका नाम पावागढ़ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? पावागढ़ कर दिया गया। दूसरा जलालाबाद, आपने खूब सुना होगा जलालाबाद। तो जो जलालाबाद है ना ये आपका पड़ता है शाहजहांपुर में। इसका नाम जो है परशुरामपुरी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? परशुरामपुरी। ये देखो आपने यहाँ लिख रखा है, सही। तीसरा और ध्यान देना फतेहाबाद, फतेहाबाद, ये भी आपने सुना होगा फतेहाबाद। फतेहाबाद की बात करें तो ये आपका आगरा में पड़ता है और इसका नाम सिंदूरपुरम कर दिया गया है, सिंदूरपुरम। तो ये जो दो और मैंने बता दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ट्यूनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? किस देश के साथ जो है समझौता किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रिटेन के साथ जो है समझौता किया है अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस गाँव को भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कारीकोट गाँव, ठीक है। कौन सा? कारीकोट गांव आपका बहराइच में पड़ता है, सही है। फिर देखिए, भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? भारत की पहली जो है ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, सही है। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में आपका जो है स्थापित किया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूपी की किस छात्रा ने को उसके आविष्कार धूल मुक्त गेहूं थ्रेसर के लिए जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर पूजा पाल बाराबंकी की है। कहाँ की है? बाराबंकी की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2026 में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा स्टेडियम आपका वाराणसी में। फिर देखिए 24 जनवरी 2026 को किस राज्य ने एक जनपद एक व्यंजन ओडीओसी योजना की शुरुआत की? एक जो है एक राज्य एक जनपद एक व्यंजन ओडीओसी योजना की शुरुआत की। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 24 जनवरी इसका हो जाएगा जो आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करता है भाई उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? क्या कहोगे आप तो आप कहोगे कि 24 जनवरी को जो है यूपी दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को ये कौन सा दिवस मनाया जाता है? यूपी दिवस मनाया जाता है। देखिए 2018 में इसकी शुरुआत हुई। शुरू कब हुआ? क्वेश्चन अगर ये पूछ ले शुरू कब हुआ तो आप कहेंगे सर 2018 में शुरुआत हुई। दूसरी बात भाई क्यों हुई? तो आप जानते होंगे 24 जनवरी और 1950 को 24 जनवरी 1950 को जो है तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, इसीलिए जो है ऐसा हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से जो है देश के दूसरे व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत की? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिजनौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिजनौर हो जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरे व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन की जो है शुरुआत की गई है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यूपी के मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। ये जो मथुरा में आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है जो पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय उसमें बनाया जाएगा, ठीक है। पशु चिकित्सा मतलब विश्वविद्यालय है उसमें बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम तैरता हुआ डाकघर कहाँ प्रस्तावित है? क्या
कि उत्तर प्रदेश का प्रथम तैरता हुआ डाकघर कहाँ जो है प्यारे बच्चों प्रस्तावित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी में प्रस्तावित है। प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान देनी है कि यूपी में प्रथम साइकिल ट्रैक प्यारे बच्चों तो इटावा से आगरा तक बनाया गया है। कहाँ से? इटावा से आगरा क्या बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, साइकिल ट्रैक बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कि उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सोनभद्र जिले में। ठीक है, और सोनभद्र जिला रिहंद बांध को प्यारे बच्चों जो है हम गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के नाम से जानते हैं। सोनभद्र जिले के पीपरी क्षेत्र में प्यारे बच्चों ये स्थित है, और ये जो है उत्तर प्रदेश की पहली फ्लोटिंग सोलर परियोजना है जिसकी क्षमता प्यारे बच्चों कितनी होगी? तो 150 मेगावाट होगी। कितनी होगी? 150 मेगावाट होगी। ये बात भी आपको याद रखनी है। सही है, चलिए देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम शिल्पग्राम कहाँ स्थापित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका आगरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आगरा। तो एक बात ध्यान देना, उत्तर प्रदेश का पहला और सबसे प्रमुख शिल्पग्राम आगरा के ताजगंज क्षेत्र ताजमहल के पूर्वी गेट के पास स्थापित किया गया है। इसके अलावा लखनऊ में भी अवध शिल्पग्राम के नाम से एक विशाल और जो है प्रसिद्ध शिल्प केंद्र पहले से ही मौजूद है, लेकिन ये एक अलग डिजाइन का होगा। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर गोरखपुर हो जाएगा प्यारे बच्चों, गोरखपुर हो जाएगा। तो ये प्रथम महिला विश्वविद्यालय, और इसमें जो प्यारे बच्चों 700 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना 700 करोड़ नाम है, अगर इतनी लागत से कोई स्कूल बना दिया जाए ना तो प्यारे बच्चों विश्व में ऐसे स्कूल नहीं होंगे अगर इतनी लागत में बना जाए। पर नहीं, 700 करोड़ में महज ये लोग लगाएंगे तो 200-300 करोड़ लगा दें तो बहुत समझ लो आप। ठीक है, वरना 700 करोड़ की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। देखिए उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क प्यारे बच्चों कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों गोरखपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरखपुर। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो इसका नाम प्यारे बच्चों जन भवन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जन भवन जो है इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए भारत का पहला ग्लास म्यूजियम कांच संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ जो है विकसित किया जा रहा है? कौन सा ग्लास म्यूजियम में कांच संग्रहालय उत्तर प्रदेश में जो है प्यारे बच्चों आपका कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो प्यारे जो फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद कांच के लिए वैसे ही मशहूर है, चूड़ियों फूड़ियों के लिए उस क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा वो रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कहाँ पर स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य भारत का 99वां और उत्तर प्रदेश का 12वां जो है रामसर स्थल बना है? ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका अलीगढ़। ये वाली बात तो पीछे भी बताई थी, अलीगढ़ है नहीं, यूपी का अलीगढ़। अब समझ लो एक बात समझो प्यारे बच्चों, अलीगढ़ का नाम आया तो कल्याण सिंह नगर जो है कहाँ से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों ये भी आपका कहीं ना कहीं अलीगढ़ से ही संबंधित है। ठीक है, तो इससे ना जो अतरौली गंगौरी वगैरह जो क्षेत्र हैं वो काट के जो है कल्याण सिंह नगर का एक निर्माण किया जाएगा। ठीक है, देखिए अब कुछ पॉइंट ऐसे समझो, मैं आपसे कहूँ उत्तर प्रदेश में जो है सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ पर विकसित की जाएगी? प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर फिल्म सिटी जो विकसित की जाएगी वो आपकी ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? तो ग्रेटर नोएडा में विकसित की जाएगी। फिर देखिए उत्तर प्रदेश में पहले बायो सीएनजी, कौन सा प्यारे बच्चों? बायो सीएनजी और आपका जो है प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो आप कहेंगे सर प्रयागराज में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर दूसरा देखिए जीरो पॉवर्टी एक स्कीम थी प्यारे बच्चों। जीरो पॉवर्टी क्या थी? एक स्कीम थी, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जीरो पॉवर्टी स्कीम थी प्यारे बच्चों, उसका नाम बदलकर BR अम्बेडकर साहब के नाम पर कर दिया गया है। किसके? तो BR अम्बेडकर साहब के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं प्यारे बच्चों कि जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने प्यारे बच्चों? तो यूपी ट्रिपल एससी के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं प्यारे बच्चों वो बनाए गए आपके प्रशांत कुमार। कौन बनाए गए हैं प्यारे बच्चों? प्रशांत कुमार जो है बनाए गए हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर देखिए मैं आपसे प्यारे बच्चों अगर ये कहूँ कि जो है अत्याधुनिक बीज पार्क, यूपी में अत्याधुनिक बीज पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कौन सा? तो अत्याधुनिक बीज पार्क। तो आप कहेंगे फिर जो आप कहेंगे कि सर अत्याधुनिक जो बीज पार्क है वो आपका
लखनऊ के सीड पार्क अटारी में, लखनऊ के सीड पार्क अटारी में प्यारे बच्चों ये जो है 5वां है, 4 तो हमारे पास पहले भी थे, ठीक है। कहना चाहता है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे क्या, अजय सिंह बिष्ट। पूछो क्यों, क्योंकि वैसे तो योगी जी हैं, वैसे तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इनका योगी आदित्यनाथ जी का जो नाम है असली वो अजय सिंह बिष्ट है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो कौन है, तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी जो है इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। पहले जो राज्यपाल कौन, तो आनंदीबेन पटेल है, ठीक है, आनंदीबेन जो है पटेल हैं, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो ऑप्शन ए, कहने का मतलब है अरुण भंसाली जी जो हैं, अरुण भंसाली जी हैं जो पहले जो ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। इनको पहले जो शपथ कौन दिलाता है, शपथ तो चूंकि राज्य का है ना तो राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाता है, राज्यपाल। किस आर्टिकल के तहत, तो ये भी याद रखना आर्टिकल 219 आर्टिकल के तहत पहले जो राज्यपाल या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है शपथ दिलाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधायी कार्य मंत्री अर्थात मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव अफेयर्स कौन है, ठीक है, कौन है पहले जो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो पूछा क्या क्या है पहले जो, विधायी कार्य मंत्री, ठीक है, क्या पूछा गया है, विधायी कार्य मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुरेश खन्ना। कौन हो जाएंगे, सुरेश खन्ना जो है विधायी कार्य मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पहले जो क्वेश्चन 6, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माता प्रसाद पांडे जो है पहले जो नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है। चलिए देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव कौन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्थात प्रधान सचिव कह रहे जो कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार दुबे। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, सही है। प्रदीप कुमार दुबे जो है पहले जो आपके प्रधान सचिव हो जाएंगे। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति अर्थात चेयर पर्सन जो है पहले जो कौन है, चेयर पर्सन जो है पहले जो आपके कौन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुंवर मानवेंद्र सिंह। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। कौन हो जाएंगे पहले जो, कुंवर मानवेंद्र सिंह जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चेयर पर्सन है, ठीक है। देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद उप सभापति कौन है, विधान परिषद के जो है पहले जो उप सभापति कौन है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, कोई है ही नहीं पहले जो, ये पद जो है रिक्त है, ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि अगर मैं सभापति की बात करूँ, ये तो उप सभापति हो गए ना, सभापति अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप कहोगे कुंवर मानवेंद्र सिंह, ठीक है, कुंवर मानवेंद्र सिंह। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सही। देखिए क्वेश्चन 10, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदन के नेता कौन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव प्रसाद मौर्य जी है विधान परिषद में सदन के नेता, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है, विधान परिषद में पहले जो नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल बिहारी यादव जी हैं, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन 12, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में उप नेता प्रतिपक्ष है, ठीक है, उप नेता प्रतिपक्ष कौन है पहले जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद जसमीर अंसारी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रधान सचिव कौन है, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में जो है प्रधान सचिव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेश सिंह, राजेंद्र नहीं पहले जो राजेश सिंह, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी पहले जो थे ना वो प्रशांत कुमार थे, लेकिन पहले कौन थे, प्रशांत कुमार, लेकिन अब जो है राजीव कृष्ण जी हैं, ठीक है। कौन है, राजीव कृष्ण जी, ठीक है। चलिए देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, उत्तर प्रदेश के पहले जो है मुख्य सचिव कौन है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि प्रकाश गोयल जी जो हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। प्यारे ये हर हाल में ये क्वेश्चन एक उसमें पूछा ही जाएगा एक शिफ्ट में, ठीक है। फिर देखिए 16 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन, यूपीपीएससी के जो है वर्तमान पर जो क्या पूछ रहा है, चेयरमैन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय श्रीनेता, ठीक है। ध्यान रखना पर जो यूपीपीएससी, तो ये पहले जो राज्य के, अगर यूपीएससी की बात करें, ठीक है, यूपीएससी अर्थात आप कह सकते हो वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका पहले जो राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार, वो भारत के हैं, ठीक है ना, अजय कुमार, सही है। चलिए देखिए बात करेंगे, क्वेश्चन आपका 17 है। 17 क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अभी देखो यूपीएससी की बात की थी ना हमने, फिर हमने यूपीपीएससी की बात की, अब हम यूपी ट्रिपल एससी की बात कर रहे हैं। अर्थात अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के वर्तमान चेयरमैन जो है कौन है। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले जो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SN सवत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 18, क्वेश्चन कहना चाह रहा है वर्तमान में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलधिपति चांसलर जो है कौन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति, ठीक है। तो कुलाधिपति चांसलर जो है वो आशीष कुमार चौहान जी हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति अर्थात जो है वाइस चांसलर, जो पीछे क्या देखा था आपने, चांसलर, अब क्या है वाइस चांसलर। तो ये है आपकी संगीता श्रीवास्तव, ठीक है। चलिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव कौन है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव, तो वो जो आपके भगवती सिंह जी हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो अर्थात मुख्य सूचना आयुक्त, तो वो होंगे राजकुमार विश्वकर्मा, ठीक है, राजकुमार विश्वकर्मा, सही। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, किसके, तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो आपका अशफाक सैफी, ठीक है, कौन हो जाएंगे, अशफाक सैफी। अब एक बात ध्यान रखना पहले जो ये तो हो गए अध्यक्ष, अगर बात उपाध्यक्ष की करें, किसके, अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करें पहले जो उपाध्यक्ष हैं आपके श्री राज रूप प्रताप, क्या नाम है उनका, श्री राज रूप प्रताप, ठीक है। वहीं अगर पहले जो इसी आयोग के सचिव की बात करें, एक सचिव भी तो होते हैं, अगर सचिव की बात करें तो आप कहोगे अनिल कुमार यादव, ठीक है, क्या, अनिल कुमार और पहले यादव, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, सही है। चलिए आगे देखेंगे पहले जो क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो आपका वो हो जाएगा बबीता सिंह चौहान, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष, तो ये पहले जो आपके अध्यक्ष हैं, कौन है, अध्यक्ष। अब हम बात करेंगे उपाध्यक्ष की, तो पहले जो अपर्णा यादव हैं, ठीक है। हालांकि ये बीजेपी पार्टी में है, पहले जो 2024 में इनको ये पद दिया गया था, और ये मुलायम सिंह की जो है आपकी बहू हैं, ठीक है। चलिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है, क्या पहले जो राज्य चुनाव आयुक्त, राइट आंसर हो जाएगा राज प्रताप सिंह, ठीक है। देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री कौन है, पहले जो गृह मंत्री का पद किसके पास है आप बताइए जरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो योगी आदित्यनाथ जी के पास, पहले जो गृह मंत्री का पद इनके पास है, ठीक है। चलिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो है ग्रामीण विकास मंत्री कौन है पैजू, तो ग्रामीण विकास मंत्री जो है वो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्यारे जो आपके ब्रजेश पाठक जी हैं। और देखिए यूपी में एक तो प्यारे जो क्या है सीएम है, ठीक है, एक सीएम, और उनके पीछे प्यारे जो लगा दिए गए हैं 2 डीसीएम,
ठीक है। डीसीएम का मतलब डिप्टी सीएम, ठीक है। एक सीएम के पीछे 2 डीसीएम। वो कौन कौन है? तो केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ठीक है। देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जो है कौन है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा, फिर जो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेश कुमार खन्ना, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले वो हो जाएगा सूर्य प्रताप शाही, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र देव सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, पर जो याद रखना पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री कौन है? प्यार बेबी रानी मौर्य हैं, ठीक है, बेबी रानी मौर्य हैं, सही है। चलिए फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री कौन है? गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री प्यार जो लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, ठीक है। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो वो है सुनील कुमार शर्मा, ठीक है। कौन है? सुनील कुमार शर्मा जो है पहले जो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो है उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। भाई पीछे में क्या देखा? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? सुनील कुमार शर्मा है। और यहाँ क्या बोल रहा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तो अनिल कुमार जी हैं, ठीक है। कौन है पहले? अनिल कुमार जी हैं। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री कौन है पहले? तो दारा सिंह चौहान है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अब ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट मंत्री और भी हैं जिनके छोटे छोटे ओहदे हैं पहले तो वहां से भी क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री पहले जी जयवीर सिंह जी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हैं, पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ठीक है। फिर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्री पहले रिवाइज कर सकते हो सुनील कुमार शर्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार जी, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान जी। तो पहले ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है।